नंदियानंदिमो चेनिनंद सहाय परम तत्पद विंद नमियो सिद्ध शुभाय गुरुवेशे गुपति गुपति ज्ञान सहकार धारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुत जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भयनाश भव जो मनो ममल ज्ञान कर लो देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन हर की 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 ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। अध्यात्म रत्न श्री कालंतर मंगलाचार्य जी महाराज जयवंत जयवंत। अपनी सर्च चल रही है कि कमल स्वभाव अभूतपूर्व भूतपूर्व जनैन भगवान की वाणी का अमृत और गायक स्वभाव की आराधना का जो विषय चल रहा है यह वो अभूतपूर्व है जिसका कोई और छोर नहीं पकड़ा जा सकता। जिनेंद्र भगवान की अमृत में देशना, सर्वज्ञ भगवान का अमृत में उपदेश, जिस उपदेश में एक ही सत्य की वांछना है, एक ही तथ्य की वांछना है, एक ही तत्व का संखनाद है कि भैया मैं अनंत चतुष्टय में परमात्मा हूं। इस देह देवालय में बसने वाले देव स्वभाव की चर्चा है कि मैं देव स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। अनंत चतुष्टय में अपना शाश्वत ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा, जैसे अपने अभूतपूर्व तत्व की महिमा है, जिन शासन का संखनाद है। एक ही बात कह रहे हैं आचार्य प्रबल, भैया आत्मा का ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में रमण करने से जो प्रकाश उत्पन्न होता है, या फिर आत्मा में आत्मा रूप रमण कराने, आत्मा को आत्मा में रमण कराने रूप जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उस प्रकाश का नाम अर्क है। अच्छे सुनो आप, चलो ध्यान लगा के। आत्मा को आत्मा में रमण कराने रूप जो प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश, उसका नाम अर्क है। अब समझाना पड़ेगा लगता है, जैसे कि आपको यदि किसी वस्तु में रमण करना हो, बाहर में आंखों को खोलते ही, जैसे कि सामने क्या दिखा भैया आपको, सामने आपको दिखा कि सबसे सुंदर कोई वस्तु दिखी आप, तो आंखों का उस वस्तु में रमण कराना कैसे होगी? आंखों का उस वस्तु में रमण, जैसे ही आप आंखों से उस वस्तु को देखोगे, आपकी ज्योति उस वस्तु में टकराएगी, तो वो शक्ति का जो आपको आंखों का जो देखना होगा, देख के उसे स्वीकार करना होगा, उसकी सुंदरता पे जो आकर्षण होना होगा, वो आंखों का उस वस्तु में रमा है। एक उदाहरण दे रहा है,
रमणता का अर्थ क्या है? रमणता का अर्थ क्या है भैया? कि आपने एक वस्तु को देखा, वो क्या वस्तु है? जैसे कि आपने आपने जान लिया कि भैया देखो वो वस्तु कमल है। जैसे बहुत सुंदर आपने कमल देखा, आपकी आंखों ने जैसे ही सुंदर कमल को देखा, तो आपकी आंखें अपने आप ही उसकी सुंदरता पे मोहित होके अपने आप ही उसमें मंद मुग्ध हो गई। अब उस कमल के अलावा और कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं हो रहा, कमल मात्र दृष्टिगोचर हो रहा है। अपने आप ही आंखें में आकर्षित हो गई, वो ही मात्र एक गेय रूप में रह गया। तो आपकी आंखों की ज्योति ने उस कमल के साथ रमण कर लिया, नहीं कर लिया? अर्थात उस कमल का प्रकाश हो गया या नहीं हो गया? और सरल कर देते हैं। जैसे कि अपन आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। अब आप आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, आत्मरमणता ही ज्ञानी साधक का पुरुषार्थ है। अब अपन आत्मरमणता की, आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं। अब एक बात बताओ, आत्मा की श्रद्धा कर रहे हैं अपन, आत्मा की अपन चर्चा सुन रहे हैं। अब आत्मरमणता किसे कहोगे आप? रमणता किसे कहोगे आप? या फिर रमणता कैसे प्रकट होगी? कैसे प्रकट होगी रमणता? देखो भैया, ये अज्ञान भाव है, उलझन के भाव है, अज्ञान भाव है, मन में चलने वाली अज्ञान परिणतियां है या नहीं? अपने पास कितनी सारी अज्ञानता है। तो अज्ञान का नाम होता है अंधकार। अज्ञान किसे कहते हैं? अंधकार को अज्ञान कहते हैं। अज्ञान को अंधकार क्यों कहते हैं भैया? अज्ञान अंधकार का ही नाम है। कैसा अंधकार? अज्ञान का अंधकार होने के कारण से ये जीव अपनी ज्ञान में सत्ता में रमण नहीं कर पा रहा। अब ज्ञान में सत्ता में रमण क्यों नहीं कर पा रहा है? ज्ञान में स्वभाव दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा? ज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा का इसे सहकार क्यों नहीं हो रहा? अंतराय क्यों डाला हुआ है? ज्ञान अंतराय क्यों डाला हुआ? कि ज्ञान के आनंद का रस क्यों नहीं भोग रहा है आत्मा? ज्ञान के आनंद का रस ना भोगने का कारण यह है कि इस जीव को अज्ञान का आवरण पड़ा हुआ है, और उस अज्ञान के आवरण के कारण ये आनंद रस को पुद्गल इंद्रिय विषय वासना में खोज रहा है। पुद्गल इंद्रिय विषयों से उस रस को ग्रहण कर रहा है। काम विषय भोग वासना से उस अज्ञान में रस को ग्रहण कर रहा है। चारित्र मोहिनी रूप अज्ञान कसाय को पी रहा है, आप ब्रह्म की भावना को पी रहा है। तो ये जीव क्या कर रहा है? ये जीव अशुद्ध आप ब्रह्म की भावना को, इंद्रिय विषय भोग को क्यों पी रहा है? क्यों क्यों इंद्रिय विषय भोगों में सुख दुख महसूस कर रहा है? क्यों ये बाहर की शरीर आदि की क्रियाएं सुख दुख का कारण बनती हैं? क्यों ठंड गर्मी भूख प्यास ये सारे वेदन होते हैं, सुख दुख के वेदन होते हैं? क्यों होते हैं भैया? क्योंकि यह जीव अज्ञान में दशा से एक में एक अवस्था को प्राप्त करके आवरण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनी, इन कर्मों के कारण से, ये जीव पे नहीं है आवरण, सब पर्याय पे आवरण, इन सारी पर्यायों के आवरण के कारण से अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, जिसकी पर्याय दृष्टि है, वह जीव निरंतर इंद्रिय विषय कसाय भोग का रस पी रहा, रस पी रहा, रस, काम का रस, भोग का रस, मोह का रस, राग का रस, अपनत्व का रस, इतना रस पी रहा है, इतना रस पी रहा है पर पुद्गल का। पर पुद्गल को ग्रहण करने की इतनी प्रगाढ़ भावना बनी है, इतनी अपनत्व की भावना बनी है कि इस जीव से पूछो सुबह से लेकर शाम तक तूने क्या किया? तुम्हारे क्या कहेगा? बस मैंने तो मैं बने का सुख लिया, क्या पुत्र मेरा, पत्नी मेरी, परिवार मेरा, धन मेरा, मैंने ये खाया, मैंने ये बनाया, मैंने ये रखा, मुझसे ये हो गया, इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं करी, इसने मुझसे अच्छे से बोला नहीं, इसके निमित्त से मेरा ज्ञान दब गया, इसके निमित्त से मेरा दर्शन दब गया, इसकी चिंताएं मेरे ज्ञान में आवरण आ गया, इसकी चिंता से मेरे दर्शन में आवरण आ गया। निमित्तों के पुद्गल के रस में ऐसा निमग्न, ऐसा सराबोर हो रहा है, इससे मुझे चेतन आत्मा का आनंद लिया क्या कभी? कहेगा ये क्या होता है? इसे कहते हैं चेतन आत्मा। किसे कहते हैं भगवान आत्मा? ये ऐसा ऐसे प्रश्न करेगा। भैया आप बताते दो कि भगवान आत्मा कहते किसे हैं, आप बताते दो चेतन आत्मा किसे कहते हैं। ये पुद्गल एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि इन पर्यायों से इनके रस में इतना डूब गया है, मन के रस में इतना सराबोर हो गया है,
अज्ञानता के रस में इतना ज्यादा सराबोर हो गया है कि अब इससे पूछो आत्मिक रस किसे कहते हैं। अपनी जिह्वा पे इसने कभी अतीन्द्रिय का स्वाद एक क्षण के लिए भी नहीं चखा, एक समय के लिए भी नहीं चखा। अब इससे पूछो वे अतीन्द्रिय रस किसे कहते हैं, सुख किसे कहते हैं, परमानंद किसे कहते हैं, आनंद का सुनंद सी अर्थ क्या है, पर सहज आनंद स्वभाव जो ज्ञान आनंद की धार बह रही है वो जो सहज आनंद स्वभाव है क्या, पूछो इससे, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ऐसे कुछ नहीं पता। भाई क्यों नहीं पता? आप तो ये बताओ क्यों नहीं पता ऐसे? सहज आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, सहजानंद का स्वामी ये त्रिकाली गायक भगवान आत्मा, इससे पूछो आत्मा का सुख किसे कहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद किसे कहते हैं, पूछो यार। अच्छा काम पूछो, काम किसे कहते हैं, भोग किसे कहते हैं, अब भी बताएगा भोग किसे कहते हैं, काम किसे कहते हैं। इससे पूछो राग किसे कहते हैं, अब भी बताएगा। इससे पूछो द्वेष किससे कहते हैं, अब के लिए बताएगा। इससे पूछो मोह किसे कहते हैं, ममता किसे कहते हैं, अब ये बताएगा। दिन भर जो पर में अपनत्व का स्वाद लेता रहता है, मेरा मेरा मेरा, इस शरीर में मैं पाने का स्वाद, ठंडी गर्मी भूख प्यास का स्वाद लेता रहता है, इसे पूछो सब कुछ, अब भी बताएगा। रवि से पूछो सुनंद सी अर्क किसे कहते हैं, अब पहले पूछो, नहीं पता इसको, नहीं पता, नहीं पता, सुनंद सी अर्क नहीं पता, सहज आनंद अतीन्द्रिय स्वभाव नहीं पता, सहज आनंद अतीन्द्रिय स्वभाव नहीं पता। भैया ये क्यों हो रहा है? अज्ञान के कारण से, अज्ञान में धारा के कारण से, अज्ञान में भाव वासना के कारण से ये जीव पुद्गल के रस को ऐसे पी रहा है, ऐसे एक में होके, ऐसे तन्मय होके पी रहा है कि अब इससे अतीन्द्रिय आनंद का पता पूछो तो इसे नहीं पता, शाश्वत सुख का पता पूछो तो नहीं पता, विज्ञान घन स्वभाव की परिणति का पता पूछो तो नहीं पता। अब सुनो, अब आप अच्छे से, अर्थ किसे कहते हैं? जो इस अज्ञान में धारा के अंधकार को हटा दे, अर्थात अज्ञान में अर्थात ये धारणा को हटा दे कि इन इंद्रियों में सुख है और यहाँ ज्ञान स्वभाव का प्रकाश कर दे, सुनंद सी अर्क का प्रकाश कर दे, और सुनंद सी अर्क का प्रकाश होते ही जहाँ ज्ञान में सुनंद सी अर्क की परिणति का प्रकाश हो, वहां ज्ञान सर्वत्र विकल्पों को छोड़ के अपने सहजानंद स्वभाव की परिणति में निमग्न होने के लिए तैयारी कर ले, या अज्ञान का अंधकार हटते ही ये सुनंद श्री अर्क का प्रकाश होते ही ज्ञान अपने सहजानंद स्वभाव में रमण करने लगे और अज्ञान की समस्त धारणाओं से मुक्त हो जाए, उसका नाम है अर्क। अर्क मतलब प्रकाश। प्रकाश का अर्थ मात्र जानना नहीं, प्रकाश का अर्थ यह है कि जाने हुए में रमना, अर्थात क्या कह रहा हूं, जहां ज्ञान स्वभाव को जानता है वहां जानन रूप जड़त क्रिया जानना मात्र नहीं रहता, अर्थात जानन रूप शक्ति मात्र नहीं रहती, जानन रूप शक्ति के साथ अनंत शक्तियों का उदय अपने आप ही स्वभाव चेतन शक्ति के बल पे होता है। ज्ञान अपनी अनंत परिणतियों के साथ छाले लेता है। मैंने अभी यहाँ चर्चा ये ली थी कि यहाँ अर्क का अर्थ है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ क्या है? ये आत्म रमणीयता का प्रकाश। यहाँ ज्ञायक भाव की जो चर्चा है वो ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव हूं, वो ज्ञायक भाव की जो चर्चा है, कमल भाव की जो चर्चा है वो कमल स्वभाव में रमण करने रूप आचरण है। यह जो 36 अर्क का जो यहाँ निरूपण है, ये आत्मज्ञान का वह प्रकाश है जिस प्रकाश से आत्मा में रमण करता है और पर पदार्थों की रमणता को छोड़ता है, इंद्रिय विषय कसाय की रमणता को त्यागता है। सहज परिणाम है ये। जब ज्ञान स्वभाव में प्रकाशित होगा तो वो ज्ञान स्वभाव में आचरित होगा, ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होगा। जब ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होगा, ज्ञान स्वभाव में आचरित होगा, ज्ञान स्वभाव की ध्रुव परिणति में विलास करेगा, तो अपने आप सहज भाव से इंद्रिय विलास से मुक्त हो जाएगा। सहज भाव है एक, अपने आप ही ये सिद्धि होगी। यहाँ अपना विषय क्या उठाया भैया अपन ने? मैंने यहाँ विषय उठाया है कि प्रकाश, ये अर्कों का प्रकाश क्या है, ये अर्कों का प्रकाश किसे कहते हैं, अर्क प्रकाश क्या है। आप इतने दिन से अर्क प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं, आप इतने दिन से अर्क रूपी प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं, आप इतना स्पष्ट करके बताइए कि वास्तविकता में अर्क का प्रकाश क्या है। अर्क वास्तविकता में कहते किसे हैं?
तो भैया कितने दिनों से आप सुन रहे हो, तो आप इस परिभाषा को अपने चित्त में लिख लो। अर्क प्रकाश का अर्थ ये है जो अनादिकालीन निरंतराय अपने आत्म स्वभाव में रमणता करा दे, उसका नाम है अर्क का प्रकाश। चर्चा नहीं, रमणता। ये प्रकाश मतलब क्या है? इन 36 अर्कों के प्रकाश का अर्थ क्या है? आत्म रमणीयता रूप परिणतियों का उदय होना, अर्कों का प्रकाश। भैया आप सही कह रहे हो, आत्म रमणता का नाम ये 36 अर्क है। हाँ, ये 36 अर्क अर्थात अज्ञान अंधकार की ज्योति को मिटाने वाले हैं, इसलिए इसे सम्यक ज्ञान कहा गया। इसलिए मैं बार बार इन अर्कों का सम्यक ज्ञान की महाज्योति कहता था, और ये भी कहता था कि ये सम्यक ज्ञान की महाज्योति, जिन्हें इन अर्कों को सुनने में आनंद आ रहा है, उन्हें सम्यक ज्ञान का अंकुरण हो रहा है। वो सम्यक ज्ञानी ही समझो उन्हें। क्यों समझो? कि जिस क्षण इस अर्क की शक्ति का बहुमान आ रहा है, उस क्षण ज्ञान सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों भैया? ऐसा प्रमाण क्यों कहते हो आप? क्योंकि ये अर्क रमणता रूप, ये शुद्धात्म स्वभाव से मिलन रूप है। ये परिणति है 36 अर्क की जो परिणतियां हैं, ये शुद्धात्म स्वभाव से मिलनता रूप है, अर्थात आत्मिक रस है इनमें। ये महत्व चर्चा के विषय नहीं। अपन ने तो अनुमोदना किससे लिया है? अपन तो अनुमोदना के भाव से लेके आए हैं यहाँ। अपन अगला जो वांछन करेंगे ना 36 अर्कों का, इसके तुरंत बाद वो रमणीयता के ही लक्ष्य से करेंगे। लेकिन अभी अपन जो ये 36 अर्कों का जो अपन ये क्रम कर रहे हैं, अभी तो अर्क होते क्या है ये जानने की कोशिश कर रहे थे। अर्क का नाम बहुत सुना था, अर्कों की शक्ति का नाम बहुत सुना था, अर्कों के प्रकाश की महिमा बहुत सुनी थी, लेकिन अर्क कहते किसे ये बात पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब ये बात पकड़ में जैसे तैसे आई है कि भगवान जी अर्क का मतलब मात्र प्रकाश को मात्र एक तरीके से नहीं ले सकते, सिर्फ इतने से नहीं ले सकते, जानने मात्र को प्रकाश नहीं ले सकते आप। वो जानने वाला जो जाननहार में जा रहा है, जो जाननहार में लय हो रहा है, उसका नाम प्रकाश। यह आत्म प्रकाश मतलब अंतर आत्मा की ज्योति है, प्रकट दिव्य ज्योति है। ये सिद्धि कैसे समझ में आ रही है? ये सिद्धि ऐसे समझ में आ रही है कि जब इन अर्कों का वांछन किया जा रहा है, जब इन अर्कों की परिणति को कहा जा रहा है, स्पष्ट समझ में आ रहा है वे सुनंद सी अर्क की परिणति आई, तो अर्थात आत्मा में ये ज्ञान का प्रकाश हुआ कि मैं सहज आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूं। तो ज्ञान अपने आनंद में सहज होकर परिणमित होने लगा। इस सुनंद सी अर्क की परिणति में, इस सुनंद सी अर्क की परिणति का प्रकाश होते ही ज्ञान में क्या घटा? देखो सुनंद सी अर्क की परिणति का प्रकाश होते ही ज्ञान में क्या घटा? ज्ञान अज्ञान अंधकार से मुक्त होके अपने सहज आनंद स्वभाव में रमण करने लगा। ऐसी देखो सुई समय सी अर्क की परिणति के उत्पन्न होते ही क्या हुआ? सुई समय सी अर्क का प्रकाश उत्पन्न होते ही क्या हुआ? सुई समय सी अर्क का प्रकाश उत्पन्न होते ही ज्ञान अपने शुद्ध प्रकाश में, चारित्र में, अपने शुद्ध प्रकाशवान चेतन स्वभाव ज्ञान सूर्य में निमग्न होने लगा, अर्थात उसमें रमण करने लगा। देखो भैया, व्यक्ति सी अर्क की परिणति का उदय होते ही क्या हुआ? व्यक्ति सी अर्क की परिणति का उदय होते ही, व्यक्ति सी अर्क का हृदय में प्रकाश होते ही ज्ञान अपने व्यक्त परमात्म स्वभाव में रमण करने लगा। अपने आत्म स्वभाव की रमणीयता से अपने स्वभाव को व्यक्त कर रहा, परम परिणामी भाव को व्यक्त करने लगा। अब भैया ये क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? अच्छा आप खुद बताओ, ये हो क्या रहा है? अर्क का अर्थ क्या हो रहा है? अर्क का अर्थ ये निकल के आ रहा है कि जो परिणति आत्मा को आत्मा में प्रकाशित करके आत्म रमणीयता को, आत्मा की रमणता को उपलब्ध करा दे, आत्मिक आनंद को सुलभ करा दे, आत्मा के पास आत्मा को सुलभ करा दे, ऐसा प्रकाश जो आत्मा को आत्मा में सुलभ करा दे, ऐसा प्रकाश जो ज्ञायक कमल के ज्ञायक भाव को ज्ञान में सुलभ करा दे, उपलब्ध करा दे। कमल, ऐसा कमल स्वभाव जो अपने कमल भाव को अपने में उपलब्ध करा दे, उसका नाम है अर्क प्रकाश। कोई से भी अर्क का वर्णन ले लो। भगवान आत्मा, आप कोई से भी अर्क का वर्णन ले लो, उस अर्क का प्रारूप क्या है कि आपको वर्तमान में जो अज्ञानता है, वर्तमान में आपको जो इंद्रिय विषय आसक्ति है,
वर्तमान में अज्ञान भाव के कारण से आपको जो इंद्रिय विषयों में मैं पना अपनापना बरत रहा है, वर्तमान में अज्ञान धारा के कारण से, अज्ञान धारणा के कारण से आपको जो विषय कसाय भोग की जो आसक्ति बरत रही है। अच्छे से लो भगवान आत्मा, ये अर्घ की चर्चा हो रही है। वर्तमान में जो पाप विषय कसाय पुण्य पाप में अज्ञान धाराओं में जो एक में होकर जो परिणति ले हो रही है अज्ञान विषय आसक्ति में, भोग विषय आसक्ति में, उस अज्ञान भोग विषय आसक्ति में जो परिणति एक में होकर बह रही है, जो परिणाम एक में होकर बह रहा है, सुन लो अच्छे से। उस अज्ञान अंधकार के तिमिर, जो अज्ञान अंधकार है, घेरा अज्ञान अंधकार, उसकी स्वीकारता को हृदय से मिटा के साफ कर देना एकदम, और महा अपनी सुनंद सी अर्क की परिणति का विकास करके, अपने सुनंद सी अर्क की परिणति का प्रकाश करके आत्मा के ज्ञान में अपने ज्ञायक भाव को उपलब्ध करा देना। सुनंद सी अर्क की परिणति से सहज आनंद में रवणता रूप अपने परमात्मा स्वभाव को प्रकाशित कर देना। ये अर्क का प्रारूप है। आप कोई से भी अर्क की चर्चा ले लो, ये अर्क का प्रारूप है, ये अर्क की शक्ति है, ये अर्क का अपना ही स्वयं का अर्क का अपना ही स्वरूप है। इसके अलावा अर्क का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। अब बता, अपन इतने गुण अर्क स्वभाव की अनुबोध न कर रहे हैं, जिसका काम ही इतना है कि तत्काल तत्क्षण अपनी वीतराग परिणति को प्रकट करके और आत्मा को आत्मा में ले कर देना। अनंत काल से भूले हुए, अरे स्मरण मात्र न कराना, अनंत काल से इस संसार में अपने स्व चतुष्ट स्वभाव के भूले हुए भटके हुए जीव को अपने स्वभाव की श्रद्धा कराना। इतना ही नहीं, श्रद्धा करा के उसे उसका ज्ञान कराना, इतना नहीं, बल्कि उसके ज्ञान में उस ज्ञानानंद को उपलब्ध करा देना, अर्थात उस स्वभाव की रमणता को दिखा देना, अपने वीतराग पद की रमणता को दिखा देना। श्रद्धान, ज्ञान और ज्ञान रूप ज्ञान का आचरण, तीन चीज, ये तीन चीज से मिलकर बना है अर्क। अर्क का अर्थ है सार, तीन चीज से मिलकर बना है अर्क को। यहां से, अब यहां से देखा गया, अपनी नजरों से जहां देख रहे हैं, तो अर्क में श्रद्धान है, अर्थात आत्मा की दृष्टि है, पूर्णता पूर्णपण दृष्टि है, ज्ञान है, और उस दृष्टि का ज्ञान में आचरण है। अर्क इस शक्ति का नाम है, अर्क इस शक्ति का नाम है, जहां तीन गुण एक साथ शुद्धता से परिणमित होते हैं, श्रद्धा, ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान रूप आचरण, चारित्र कह लो इसको, ज्ञान दर्शन ज्ञान का ज्ञान रूप आचरण चारित्र कहलाता है। ये तीनों गुण एक साथ परिणमित होते हैं अर्क, एक अर्क शब्द में तीन चीज एक साथ परिणमित हो रहे हैं। इसको कहते हैं प्रकाश। प्रकाश मात्र, ये प्रकाश मात्र कोई क्रिया नहीं है, प्रकाश आत्मा का भरा पूरा स्वभाव, भरा पूरा स्वभाव। अब आप बताओ भगवान, आपने क्या इन अर्क की 36 अर्क की चर्चा सुनने के बाद क्या आपके श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र की अनंत ज्योति, अंतर आत्म ज्योति का विकास हुआ? आत्मिक आनंद बढ़ा? आप चेतन शक्ति में सराबोर हुए? आपके अंतर से अज्ञान का घेरा अंधकार मिटा? अज्ञान का गहरा अंधकार मिटा, गहरा अंधकार। आपकी अंतर शक्ति से, अंतर मन से अज्ञान का गहरा अंधकार मिटा और अपना ध्रुव वीतराग स्वभाव स्वीकारता में आया, और स्वीकारता में कितना बढ़ा, और स्वीकारता में बढ़ा तो ज्ञान उसमें कितना तन्मय हुआ, कितना ज्ञान को प्रभावित कर पाया, वो ज्ञान कितना अपने स्वभाव, अपनी आत्मिक शक्ति की ओर मुड़ा, कितना अपना दृष्टिकोण अपनी अंतर चतुष्टय की शक्ति की ओर मुड़ा, अपना दृष्टिकोण अपने स्वभाव की ओर पलटा, आत्मदृष्टि प्रकट हुई, आत्मज्ञान की दृष्टि उपलब्ध हुई। बता दो भगवान आत्मा, अंतर आत्मा के अंतर ज्ञान की अंतर दृष्टिकोण उपलब्ध हुआ या नहीं हुआ? खाली सुन रहे हो? हर की चर्चा मात खाली बैठ के सुन रहे हो, टाइम पास हो रहा है, या फिर अंतर आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा? प्रकाश प्रकाश प्रकाश। अरे भगवान, प्रकाश के नाम पे घबराहट होती है लोगों को, घबराहट।
लोग डरते हैं, प्रकाश प्रकाश के नाम से डर लगता है। लोग बाग बहुत दिनों से प्रकाश को ढूंढ रहे हैं कि हमें प्रकाश मिल जाए, हमें प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। प्रकाश के नाम पे बहुत सारे लोग दीन है, दीन भीख मांगते हैं कटोरा लेके। हमें कोई प्रकाश दे दे, हमें कोई आत्मा का प्रकाश दे दे, हमें कोई अपनी आंखों में प्रकाशवान सत्ता दिखा दे, हमें कोई अपनी केवल ज्ञान शक्ति में संसर्ग का बोध करा दे, हमें अपनी अंतरात्म ज्योति से कोई मिला दे, हमें प्रकाशवान सत्ता से अभिभूत कोई कर दे। लोग तरसते हैं प्रकाश के लिए भीख मांगते हैं। लेकिन भगवान, ये अर्क की परिणतियां तो प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, सर्वांग कोण प्रकाश, ये तो सर्व संपूर्ण आत्मा के सर्वांग प्रदेशों में ये परिणतियां तो पूर्ण प्रकाश ही प्रकाश को उपलब्ध करा रही हैं। अब बताओ, अब प्रकाश की कामना को पूरा कर दिया है इन अर्कों की चर्चा ने। प्रकाश की कामना को पूरा कर दिया है। प्रकाश कहते किसे? प्रकाश की दिशा को प्रदान कर दिया है। ये प्रकाश की दिशा ये है। प्रकाश को आत्मज्ञान की, प्रकाश की सम्यक दिशा प्रकट हो गई। आत्मज्ञानी साधक को प्रकाश की सम्यक दिशा उपलब्ध हो गई है। ये वास्तविकता में प्रकाश कहा किसी से? आत्मज्ञानी साधक को प्रकाश की सच्ची दिशा मिल गई है। ये प्रकाश ये है 36 अर्क सुरमण शुद्ध स्वभाव। आत्मज्ञानी श्रावक को प्रकाश का अपना स्वभाव व्यक्त हो गया है। वही प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश और मात्र प्रकाश में प्रकाशवान ध्रुव चेतन शक्ति भगवान आत्मा प्रकाश उपलब्ध हो गया। प्रकाश, आत्म प्रकाश आपको हुआ? सही बताओ भगवान, आप सही बोलना बिल्कुल। क्या आपको ये प्रकाश उपलब्ध हुआ? यहाँ तो वही महिमा प्रकाश की। प्रकाश भगवान आत्मा, शुद्ध प्रकाश, आत्मी प्रकाश, आत्म रमणीयता में, अंतर आत्म चतुष्टय में उपलब्ध होता हुआ ध्रुव प्रकाश, जिन नंद, जिन आनंद, जिन सहजानंद। मिला नहीं मिला अपना वीतराग स्वभाव अपने अंतर में? देखो भैया, हम तो सुनंद सी अर्क की अनुमोदना करवा दे रहा है। देखो, सुनंद सी अर्क कह रहा है कि भैया तुम स्वयं सहजानंद स्वभाव भगवान आप। अपनी ध्रुव वीतराग सहजानंद में शक्ति में रमण करने का नाम है सुनंद सी अर्क। देखो, हमने तो कह दिया कि अपनी सहज आनंद में अविरल ज्ञान धारा में रमण करवाने वाली शुद्ध शक्ति का नाम है, शुद्ध प्रकाश का नाम है सुनंद सी अर्क। स्वयं के परम अतीन्द्रिय आनंद को उपलब्ध, सहज आनंद को व्यक्त करने वाली परिणति सुनंद सी अर्क। देखो, हमने तो कह दिया। अब आप बताओ, आपका अनुमोदन हुआ या नहीं हुआ? आप बताओ, आपको ये सुनंद सी अर्क अपने अंतर में स्वीकार हुआ या नहीं हुआ? ये मुख कमल आपको कितना अच्छा लग रहा है? मुख कमल कितना रोमांचकारी लग रहा है? रोमांचकारी लग भी रहा है या नहीं लग रहा है? ये मुख कमल, ये आपको रोमांचकारी लग भी रहा है या नहीं लग रहा? या भैया बस कि ना आप सुना रहे हो इसलिए हम सुन रहे हैं? क्यों अलगा दी, आनंद आ रहा है नहीं आ रहा? आनंद आ रहा है ना? बस यही तो है प्रकाश। सालनी जी कुछ बोलने से रही, सोनाल जी आग बंद करके बैठे रहो। ये है अंतर प्रकाश, ज्ञान ज्योति का प्रकाश, सहज आत्मा के आनंद को अंतर आत्मा में उपलब्ध कराने में। अब आप बताओ भगवान जी कि आपकी परिणति में यह आनंद, यह परम आनंद, ये झलकती हुई आत्म शक्ति, ये झलकता हुआ आत्म प्रकाश, ये आपके अंतर हृदय को रोमांचित कर रहा है या नहीं कर रहा? या बस ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि भैया बस आप कहते जाओ और हम सुनते जा रहे हैं। ऐसा मत करना भगवान। प्रकाश से प्रकाशित अंतर आत्म ज्योति को सहज, कम से कम कुछ नहीं तो अच्छे भाव से, हृदय से अनुमोदना जरूर कर लेना। अंतर मन से भैया, ऊपरी ऊपरी नहीं, ऊपरी ऊपरी नहीं, अंतर हृदय से अनुमोदना जरूर कर लेना।
कि हाँ, ये प्रकाश मेरी ध्रुव चेतन शक्ति में है। सही कह रहा है, वास्तविकता से कह रहा है। इसकी अनुमोदना जरूर कर लेना कि यह प्रकाश ही मेरा अपना रूप है। मैं शुद्ध प्रकाशवान चेतन शक्ति, ऐसी अनुमोदना जरूर कर लेना भव्य आत्मा, क्योंकि इस अनुमोदना के बल पे ही, ये अनुमोदना के बल पे ही आपकी अंतर आत्मा में ये आत्मा की प्रकाश रूप जो शक्ति है जन्म लेगी। अनादिकाल होगा अज्ञान अंधकार में इंद्रिय विषय कसाय को देखते हुए। सही कह रहे हैं हम, आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या ना स्वीकार करो, अनादिकाल हो गए इस जीव को, अनंत अनंत काल हो गए अज्ञान अंधकार से इन विषय आसक्ति में परिणमित होते हुए, विषय आसक्ति में परिणमित होते हुए आज अनंत काल के बाद अवसर मिला आचार्य तारतन जिन स्वामी के समोचरण की बदौलत, ये अर्क स्वभाव की महिमा के कारण से अनंत काल के बाद इस जीव को ऐसा अवसर आया है, ऐसा अवसर आया है कि आचार्य तारतन देव ने 36 अर्कों खजाना खोल के दे दिया और कह दिया लो लूट लो जितने लूटना है, कर लो अनुमोदन अपने वीतराग स्वभाव कर माता जी। उन्होंने खजाना खोल के दे दिया, 36 अर्कों का खजाना खोल के और दे दिया, ये लो लूटो जितने लूट सकते भैया। अब जिसकी जितनी पात्रता है, जिसकी जितनी योग्यता है, वह इन अर्कों के अनंत प्रकाश से जो जितना चाहे उतनी देर के लिए अपनी आत्मरमणीयता, अपने ज्ञान स्वभाव के बहुमान और आनंद को उपलब्ध कर सकते। जिसकी जितनी रुचि, जिसके अंतर जितनी जिज्ञासा, जिसके अंतर जितनी अंतर भावना, वो उतने समय के लिए इस आत्म ज्योति में रंजायमान हो सकता है। भैया अब आप बता दो आपको कितना आनंद आ रहा है, कितना प्रकाश बरत, कितना अधिक प्रकाश बरत रहा है भगवान आत्मा काय का, अपनी चैतन्य में ज्योति का, अपनी ज्ञान में ज्योति का कितना प्रकाश बरत रहा है। अरे भव्य आत्मा, प्रकाश सुनते ही आत्मा रोम रोम से रोमांचित हो जानी चाहिए। सही कह रहा है, प्रकाश सिर्फ इतना सुनाई दे जाए कान में प्रकाश, इतना सुनते ही आत्मा, अंतर आत्मा ऐसे ज्ञान अमृत के झरने झरने चाहिए, ऐसे ज्ञान अमृत के झरने झरने चाहिए, अर्थात इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए, इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो प्रसन्नता अपने में समाये ना, सिमटे ना। क्यों क्यों भैया इतनी प्रसन्नता, इतनी अधिक प्रसन्नता होने की क्या जरूरत। अरे मूर्ख प्राणी, मूर्खता जैसे प्रश्न, अरे आत्मरमणीयता से बड़ा प्रकाश इस तीनों लोकों में कोई सा नहीं है। 36 अर्क से ऊंचा प्रकाश का वैभव नहीं है इस लोक में। एक सूर्य है, गुरु महाराज ने एक एक अर्क को करोड़ों सूर्यों से ज्यादा प्रकाशवान कहा है। इतनी आत्मरमणीयता है इनमें, इतना अनंत वैभव छुपा है, इतना वीतराग तत्व छुपा है इसके अंदर में, इतनी आत्मरमणता की ऐसी अनंत चतुष्टय की वो इतनी प्रकाशित अपनी वीतराग केवल ज्ञान में शक्ति छुपी हुई है कि एक एक आर्क में करोड़ों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। एक बार डूबोगे ना तो कभी जीवन में बाहर निकल के नहीं आओ, परिणति बाहर की ओर आएगी नहीं। एक बार अंतर खिंचाव होगा, एक बार आनंद में खिंचोगे ना तो पूरी कायनात की ताकत लग जाएगी बाहर खींचने के लिए। पूरे कर्म यदि सर पे डंडा ही बजा रहे होंगे ना तो परिणति बाहर नहीं आएगी, उपयोग बाहर नहीं आएगा। अभी तो एक एक कर्म की प्रकृति बाहर बाहर आने में निमित्त बन जाती है, लेकिन यदि एक भी अर्क की परिणति में डूब गए ना, एक भी अर्क की परिणति का हृदय अनुमोदन हो गया, एक भी अर्क की परिणति यदि अनुमोदना से उत्पन्न हो गई, गायक कमल की ज्ञान भाव रूप, गायक भाव रूप शुद्ध परिणति आत्म विलास ध्रुव विलास की परिणति उत्पन्न हो गई, तो बाहर में ओले सोले पत्थर यदि ये भी बरसेंगे ना, सर पे सिगड़ी भी जल रही होगी, तो तुम्हारी परिणति निकल के बाहर ने देखने नहीं आएगी क्या हो रहा, इतनी जुदा हो जाएगी इस पुद्गल और अज्ञान से, पर पर्याय के वेदन से इतनी जुदा हो जाएगी। बाहर में ओले शोले पत्थर पानी जो भी बरस रहा हो, उपसर्ग हो उपद्रव कुछ भी हो रहे हो, बाहर देखने भी नहीं आएगी कि बाहर क्या हो रहा है। हाथ जल रहा है, पैर जल रहा है, सर कट रहा है, या फिर शरीर का धड़ अलग हो रहा है, क्या छूट रहा है, क्या बिला रहा है, देखने भी नहीं आएगी। ये देखने भी नहीं आएगी परिणति बाहर की हो क्या गया, शरीर को हो क्या गया, ये देखने भी नहीं आएगी। अपने ध्रुव में ऐसे उलझ जाएगी, पता ही लगेगा कि बाहर अज्ञानता, बाहर शरीर के द्रव परिणमन में क्या हो गए, वो तक नहीं आए। ऐसी शक्ति है प्रकाश।
ऐसी शक्ति का नाम है प्रकाश, जहां प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं है, जहां प्रकाश के अलावा और कुछ भी नहीं है, जहां प्रकाश, मात्र प्रकाश और सिर्फ मात्र प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। इस ऐसा है यार। और हम बार बार आपसे कहते हैं, आपको विश्वास क्यों नहीं होता कि गुरुदेव ने 36 अर्कों का खजाना खोल के रख दिया, खोल के। कितने दिन तक चर्चा करी थी हमने इस बात की कि आचार्य तारण तरन देव ने 36 अर्कों के खजाने को खोल के दे दिया है कि लूट लो रत्नों के, ये हीरे मोती माणिक पन्ना पुखराज है या आत्मा के अनंत चतुष्टय में। ये बाहर के कंकड़ पत्थर नहीं है, ये अंतर के रत्न है, दर्शन ज्ञान चरित्र से उत्पन्न होने वाले। इन अर्कों की ध्रुव परिणति, ये कमल श्री, चरण श्री, हंस श्री, ये अव्यास श्री, ये विंद श्री, ये अगम अगम श्री, अरे ये दीप्ति सुदीप्ति में, ये खिपक सी आर के, ये सुई रंज सी आर के, ये विक्त सी आर के, ये अंतर के हीरे मोती माणिक पुखराज हैं, जिन्हें ये ज्ञान रूपी रत्न, ज्ञान रूपी प्रकाशित ये रत्न, जिनके अंतर से ये सहानुभूति रूपी रत्न उत्पन्न हो जाते हैं, वे जी भव सागर से पार हो जाते। वो इन आत्म रत्नों में रमण करते हुए वे कभी भी बाहर की ओर नहीं देखते, पता ही लगता कि बाहर क्या हो रहा है, क्या लाभ, क्या हानि, क्या पुण्य, क्या पाप, क्या उपसर्ग, क्या कुछ नहीं पता रहता बाहर का। वो तो परिणति अंतर गोते मारते रहते, उपयोग अंतर गोते मारता रहता है, उपयोग अपने कमल भाव में डूबा रहता है। इसलिए पर भाव से, पर पर्याय से भिन्न अपने चेतन कमल के आनंद में मद मस्त। आग लग रही है अपनी सारी बस्ती कर्मों की, सब बस्ती हस्ती मिट रही है, कर्मों में आग लग रही है, सब हो रहा है, लेकिन परिणति को पता ही नहीं कि क्या हो गया। क्यों परिणति क्यों नहीं पता भैया? परिणति को अपने अर्थ से, अपने प्रकाश से, अपने ध्रुव स्वभाव से फुर्सत मिले, छुट्टी मिले तो बाहर आए। परिणति को अपने आनंद से फुर्सत मिले तो बाहर आए। परिणति को अपने स्वसंवेदन से फुर्सत मिले तो बाहर आए। वो उसे पर का संवेदन करने का फुर्सत टाइम ही नहीं है। जब पर अनुबोधन का, पर वेदन का टाइम ही नहीं है तो पता कैसे लगेगा? पर प्रकाशक ज्ञान में जानने में तो आएगा ना, हे रूप जानने में आता तो विकल्प नहीं होते, वेदन में अंतराय नहीं आता, उपयोग बाहर ही नहीं आता, पर प्रकाशक ज्ञान में झलकता है, जानने में नहीं आता। झलकेगा, झलकने वाला झलक रहा, आईने में झलकेगा, आईने को क्या लेना है? झलकेगा कि बिलाता हुआ झलकेगा, नष्ट होता हुआ झलकेगा, लेकिन ज्ञान की ध्रुव परिणति में अंतराय नहीं आएगा, अर्थात वो दुख रूप वेदन में नहीं आएगा, पीड़ा रूप वेदन में नहीं आएगा। उपयोग तो आनंद में मस्त है, चिदानंद की घटाघटी में लगा हुआ है, आत्मा के अचल श्रद्धा में टिका हुआ है, आत्मा के अचल ध्रुव ज्ञान में टिका हुआ है। परिणति ध्रुव का विलास कर रही है, इंद्रिय भोगों में पता किसे लगेगा ये बताओ? अच्छा, परिणति तो ध्रुव का विलास कर रही है, इंद्रिय विषय भोगों पता लगेगा किसे? इंद्रिय भोगों पता मिलेगा किसे? इंद्रिय भोगों पता तो उसे मिलेगा जिसको जो पाप में आचरण कर रहा, उसे मिलेगा इंद्रिय भोगों पता। जो परिणति स्वयं ध्रुव में विलास कर रही हो, उसे इंद्रिय विषय भोगों कैसे पता लगेगा? भगवान आत्मा पता किसे मिलेगा? पता किसे मिलेगा? अज्ञान तक पता अज्ञानी को मिलेगा, ज्ञानी को नहीं मिलेगा। अब तो अनुमोदना कर लो इतनी महिमा सुनने के बाद। अब तो गुरु महाराज ने ये खजाना दे रहे हैं, खजाना 36 अर्कों का अनंत कोण प्रकाश का खजाना दे रहे हैं। अब तो इसे पालो भगवान जी, अब तो प्राप्त कर लो, अब तो कह दो मैं पायो स्वामी आपने। अब तो कह दो कि ध्रुव रंज विलास, अब तो कह दो भगवान जी कि हाँ वास्तव में ये अनंत अर्क प्रकाश है, इस अनंत ज्ञान प्रकाश है मेरे दिव्य चेतन स्वभाव का प्रकाश। मेरे दिव्य चेतन स्वभाव के प्रकाश में कोई अंतराय नहीं, 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 कोई भी आवरण नहीं है मेरे अर्क स्वभाव में। अब तो कह दो भगवान आत्मा, ये प्रकाशवान ध्रुव सत्ता ही मेरा स्वभाव। अब तो निशंक हो जाओ, अब तो निशल्य हो जाओ, अब तो पूर्ण निशल्य हो जाओ, पूर्ण निशंक हो जाओ, और निशंक भाव से, निशल्यता से, बिल्कुल निर्भयता से अब तो अपने ज्ञान विज्ञान अनंत चतुष्टय स्वभाव की अनुमोदना कर लो। ये सब मेरा ज्ञान विज्ञान में अनंत चतुष्टय स्वभाव उत्पन्न है, जयवंत है, प्रकाशमान है, मेरी ध्रुव सत्ता में ज्योतिर्मान।
अब तो कर लो अनुमोदना। यदि अब भी अनुमोदन नहीं हुआ तो कब सलटोगे भगवान आत्मा, कब सलटोगे? अब तो सलट जाओ। अब सलटने में देर मत लगाओ। देखो भैया, उल्टो जीव अनादि को अब सल्टन के दाव, जो अब के सल्टे नहीं सो गेरा गोता। ये प्रकाश की शक्ति सल्टाने वाली है अंतर की ओर। नट नाट सट साट घट घाट वट वाट, जब वो वाली बात है कि अब देर नहीं करना, अब फालतू बातें मत करना कि ये नहीं वो नहीं, ये कर्म धारा वो कर्म धारा, ये परिणाम नहीं वो परिणाम। अब जो फालतू चकल्लस मत करो, चकल्लस का टाइम नहीं बचा। थोड़ा बहुत समय बचा, जीवन थोड़ा सा आयु अंत आने वाला है, 2-4 दिन की जिंदगी है। आत्म साधना कर लेने दो, फालतू बकवास मत करो। सत्य का श्रद्धान कर लेने दो, प्रकाशमान स्वभाव की अनुमोदन कर लेने दो। इधर उधर की कचर कचर मत करो, अभी नहीं सुनना। क्या करें? सट साट घट घाट लटलाट भटवाट कच्चू नहीं करना, अपने अंतर में सटके बैठना है। रत्नत्रय की लट को संभाल के रखना है। चरण चतुष्ट स्वभाव की अनुमोदना से भरे पूरे अपने अंतर में भैया मस्त घटाघट अमृत का रसपान करना, कच्चू नहीं करना। अब तो उल्टी सीधी बातें सुनना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, इधर उधर की अज्ञान भरी बातों की ओर ध्यान ही नहीं देना। कोई कच्चू भी कहता रहे, कान बंद करके रखना है बस। अब तो एक ही काम करना है भैया, संसार में नहीं लटकना। अब तो अपने अंतर आत्मा में जाना है बस। सही बात कह रहा है। ये अपने घट पे अपने वीतराग स्वभाव का अमृत स्पान करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। अपने आप में अपने स्वभाव का नाटक देखना है, वो कुछ भी नहीं करना। अनंत चतुष्टय इतने अनंत खेल दिखा रहा है, ऐसी 36 अर्क की परिणतियां ऐसे अनंत ध्रुव प्रकाश को दिखा रही हैं। अब फालतू बातों में समय कहाँ बिताए, मस्त रहो बढ़िया। सही कह रहा है। सहज आनंद में विलास, आनंद आनंद में विलास करो, मस्त रहो अपने आत्मा में, मस्त रहो अपनी मस्ती में, और दुनिया में लगने दो आग, कर्मों की आग पे जलने दो। इसलिए भैया आत्मा 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 शुद्ध आत्मा, बस एक मंत्र याद कर लो। इसके अलावा कोई दूसरा मंत्र की जरूरत नहीं मोक्ष आने के लिए। अपने चेतन में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव के अलावा और कोई दूसरे मंत्र की आवश्यकता नहीं है मुक्ति प्राप्त करने के लिए। एक मंत्र बहुत है। अब थोड़े से में भैया देखो अनुमोदना का समय पूरा हो रहा है। घड़ी कह रही है कि आपने बहुत बोल लिया, शांत हो जाओ। शब्दों से कह रही शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, बहुत हो गई आत्मा की महिमा। प्रकाशवान स्वभाव की खूब चर्चा कर ली तुमने। अब भैया प्रकाशवान स्वभाव की चर्चा करिए भैया, थोड़ा अपने अंतर में चल के देख लो आप है या नहीं। भैया अब नहीं का सवाल ही नहीं है ही है। ये देखो अंत में सुनंद सी अर्क के विषय में सारभूत शब्द कह रहे हैं भैया। ये सुनंद सी अर्क की परिणति अपने मुख कमल पे विराजमान, अति सुंदर मुख कमल जिसपे ज्योतिर्मान होती हुई ये सुनंद सी अर्क की परिणति, और कैसी प्रकाशवान ये परिणति कि एक ही सत्य कह रही है। क्या क्या कह रही है भगवान, क्या कह रही है? एक ही सत्य कह रही है कि देख रे पगले जीव, अज्ञान अंधकार के कारण तू नहीं देख पा रहा, अंधा था आंखों से, अंधा, कि तू अपने सहज आनंद को नहीं देख पाता था और पर में आनंद ढूंढता था। तो अज्ञान अंधकार के कारण तू अंधा था, अंधा दर्शन से अंधा था। लेकिन देख रहे मूल अज्ञानी जीव, अब देख कि सुनंद सी अर्क की परिणति तुझे दिखा रही, अपने कमल भाव से उत्पन्न होके आई है, मुख कमल पे उत्पन्न होके आई है। तेरे अंतर में जो ज्ञान की शक्ति एकाग्रता से एकत्रित हुई ना, उस एकाग्र शक्ति से इसका उदय होगा, उस चेतन शक्ति से जन्म लेगी ये परिणति। और तुझे कह रही है कि मूर्ता को छोड़, इंद्रिय विषयों की मूर्ता की ओर अब मत देख, ये समय नहीं है तेरे को मूर्ता देखने का। फिर सुनंद सी अर्क की परिणति उत्पन्न होकर कह रही है कि सुनंद सी अर्क का प्रकाश 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 कह रहा है कि देख ये प्रकाश सिर्फ सहजानंद स्वभाव की रमणता को दिखाता है, ज्ञान में सहजानंद स्वभाव की रमणता को व्यक्त करता है। ज्ञान सहजानंद स्वरूप ही स्वयं चतुष्टयवंत परमात्मा है, सहज आनंद विस्तार है जिसका, सहज आनंद विस्तार है जिसका, सहज रमणता स्वभाव है जिसका, सहज रमणीय अनंत चतुष्टय की शक्ति जिसका स्वयं विस्तार है, वो सहजानंदी प्रभु सुनंद सी अर्क कह रहा है कि वो ज्ञायक परमात्मा तू ही शिवपथगामी, तू ही मुक्ति में विलास करने वाला, अनंत केवल ज्ञान की ज्योति को प्रकाशवान करने वाला,
सहज गायक वीतराग पद, तू स्वयं सुनंद सी अर्क की परिणति से सुशोभित, मुख कमल पे प्रकाशित, तू स्वयं ज्ञानी धर्मात्मा है चेतनात्मा। देख तो तू साधक है, साध अपने सुनंद स्वभाव। ऐसी इस सुनंद सी अर्क की महिमा है, जिस महिमा में मंडित अपन सब लोग एक ही अनुमोदना कर रहे हैं भैया। क्या ये सुनंद सी अपना अर्क बिंदु स्वभाव, अपनी अंतर ज्योति उत्पन्न। एक ही बात है भैया, एक ही गर्जना है, एक ही ललकार है, एक ही टंकार है, एक ही शंखनाद है। ये सुनंद सी अर्क की महाप्रकाशमान ज्योति अपनी आत्म सहज रमणीयता को स्वयं उपलब्ध करती है। ये चैतन राज इस हृदय से, अपनी अंतरात्मा की भावनाओं से, अपने विश्वास की शक्ति से, अपने श्रद्धा ज्ञान के बल से इस सुनंद सी अर्क का प्रकाश अंतर आत्मा के ध्यान के द्वारा, अंतरात्मा की एकाग्रता के द्वारा, अनुमोदना के द्वारा इस सुनंद सी अर्क के प्रकाश का अनुमोदन करो और चलो। ध्रुव रमण की वेला है, आत्मरमणता का काल आने वाला है। थोड़े समय में ये सारे अज्ञान के भाव नष्ट होंगे और ये आत्मा केवल ज्ञानी परमात्मा हो जाएगा। अब महोत्सव की बेला निकट आ रही है, सुन लो। अब मुक्ति की बेला निकट आ रही है, निर्वाण की घड़ी पास आती जा रही है। दिन ब दिन ये कर्म और ये कसाय के भाव अपनी योग्यता से क्षय होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये सम्यक ज्ञान की ज्योति, श्रद्धान की ज्योति प्रकाशमान होती जा रही है। धीरे धीरे अंतर आत्मा का बल बढ़ता जा रहा है और अज्ञान कसायों की हार होती जा रही है, विलाती जा रही है, क्षीण होती जा रही है। अपने अंतरात्मा का बल, विश्वास बढ़ता जा रहा है और इन पर्यायों से विश्वास बढ़ता जा रहा है। श्रद्धान की शक्ति अपने स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव की ओर बढ़ती जा रही है। अज्ञान के अंधकार से अपने आप ही दूरी बनती जा रही है। अज्ञानता अपने आप ही अच्छी नहीं लग रही है। अपने आप ही अज्ञानता चलते समय भी वो अज्ञानता ही स्वीकार हो रही, ज्ञान स्वीकार अर्थात वो शुद्ध रूप स्वीकार, अब सत्य रूप स्वीकार नहीं हो रही। क्या होने वाला है? ये क्या लक्षण दिख रहा है? अब ये लक्षण दिख रहा है साधक के, भैया उसे ज्ञान, अज्ञान की कर्मधारा तो है, आसक्ति तो है, संयोग रूप भाव विभाव की परिणति उत्पन्न हो रही है, लेकिन अब वो अच्छी नहीं लग रही, यानी स्वीकार नहीं हो रही। अब उसे अपने स्वभाव स्वीकार हो रहा है, प्रकाश स्वीकार हो रहा है, तत्व स्वीकार हो रहा है। लक्षण क्या आ रहा है? लक्षण देखने से ये प्रतीत हो रहा है कि अब थोड़े ही समय में इसका ज्ञान रूप परिणमित होने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है और अज्ञान रूप परिणमन का अपने आप ही त्याग करता जा रहा है। क्या होगा भैया? ज्ञान रूप परिणमन को अपना लेगा, ज्ञान रूप परिणति में चरण करने लगेगा, तो ये ज्ञान जल्दी केवल ज्ञान रूप प्रकाशित हो जाएगा और संपूर्ण अज्ञान के अंधकार को मिटा देगा। प्रकाश बढ़ता जा रहा है और अज्ञान क्षीण होता जा रहा है। अपने आप ही अनुबोधना से, ये आत्म चर्चा से, ये जैन भगवान की वाणी से, वस्तु स्वभाव के प्रकाश से अपने आप ये घटनाएं घट रही हैं और जीव अपनी आत्म साधना करता हुआ अपने मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो रहा है। ऐसे मोक्ष मार्ग की अंतर ज्योति को प्रकाशित करता हुआ ये अर्क स्वभाव, ये सुनंद सी अर्क अपने सहजानंद स्वभाव का प्रकाश करता हुआ इस जीव को सिद्धि मुक्ति कारक अपने ध्रुव पथ का, अपने आत्मबोध का संकनाद कर रहा है। हे भव जीवों, इस आत्मबोध की रमणीयता, अपनी आत्म रमणीयता में स्थिर होकर जगत का अंत करो। यही सम्यक पुरुषार्थ है, यही अंतरात्मा का बल है। ऐसा बल जागृत करके सिद्धि और मुक्ति की ओर आरोहण करो। यही सदगुरुदेव की हम समस्त भव जीवों के लिए एकमात्र प्रेरणा है। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न